जनता की आवाज चल रही है। अगर जनता मनमानी होती तो जनता 3 राज्यों में बम्पर जीत नहीं देती। तो आप उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो इंडिया जिसको बोला गया, इंडिया में 6 डॉट है। 6 डॉट वाली इंडिया नहीं चलेगी क्योंकि उनका अपना समन्वय एक नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील अबे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। हम पहुंचे हैं आज एनसीपी कार्यालय दिल्ली में। संजय प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं और कल जो बम्पर जीत बीजेपी की दिखाई दी उसके लेकर के क्या राय है, क्या मानते हैं संजय जी? स्वागत है सर चैनल पर आपका। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और देश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। जो भाजपा महागठबंधन ने जो जीत दर्ज की है ये ऐतिहासिक जीत है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे जिस तरीके से कल बम्पर जीत आपको देखने को मिली, 2024 की क्या रणनीति आपकी? 2024 में हम कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ जो सीट शेयरिंग हमें मिलेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, जो अभी हम अजीत पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रफुल्ल पटेल जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम उस गुट से हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे भी और दिलवाएंगे भी उनको। अभी एक समय ऐसा था कि जब आप लोग खुद ही जो है बीजेपी का विरोध कर रहे थे और आप इस बार 2024 में उनका लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, अगर जो आदमी सच्चाई पे चलेगा हम उसके साथ हैं। बीजेपी सच्चाई पे चल रही है? बिल्कुल सच्चाई पे चल रही है, बिल्कुल। उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा सामान्य है क्योंकि आप उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो इंडिया जिसको बोला गया, इंडिया में 6 डॉट है। 6 डॉट वाली इंडिया नहीं चलेगी क्योंकि उनका अपना समन्वय एक नहीं है। कारण क्या है, वो यहाँ पर तो इंडिया की बात करते हैं और वहाँ पर जाकर आपने अखिलेश यादव के साथ क्या किया, हमारे साथ क्या करोगे? आपका अपना स्टैंड ही पूरा नहीं है, तो इसलिए क्यों जाए उनके साथ में? लोगों का मानना यह है कि इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। एक समय जब इस तरीके से होता था तब बहुत हा हो हल्ला होता था, लेकिन हो हल्ला करने वाले अब विपक्ष भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं इसकी वजह से तो नहीं है आपकी जीत? देखिए, विपक्ष को बिल्कुल स्टैंड रहना चाहिए, विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए और विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष भी अपनी मनमानी करेगा। लेकिन मनमानी तो चल रही है शायद। नहीं, मनमानी नहीं चल रही है, जनता की आवाज चल रही है। अगर जनता मनमानी होती तो जनता 3 राज्यों में बम्पर जीत नहीं देती। तो वजह क्या लगती है कि जिस तरीके से एससी वर्ग नाराज है, एसटी वर्ग नाराज है, ओबीसी वर्ग भी नाराज है, उसके बावजूद जो है बम्पर जीत मिल जाती है? नाराजगी होती है, एक घर में 5 बच्चे होते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई नाराज होता है, उससे कुछ नहीं है। वो नाराजगी सब दूर होगी, सबको मिल गया, सबका मान, सबका सम्मान, सबका विकास, यही सबका साथ सबका विकास अभी भी चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लोगों को, जो करोड़ों लोग इस समय बेरोजगार है, उनको रोजगार कब तक मिलेगा? रोजगार बिल्कुल मिलेगा। बहुत बड़े बड़े समिट होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है। जरूरी नहीं आप सरकारी नौकरी लेकर ही आपको नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी समझते नहीं। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अपना बहुत सारे ऐसे काम है कि आदमी खुद कर सकता है। नौकरी करने से ज़्यादा आपको नौकरी देने वाले बनो ना। आपको ये कंपनी बनाइए, कंपनी में आपको 50 लोग मिलेंगे, ऐसे रोजगार बढ़ेगा। तो ये सब होगा आस्ते आस्ते। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन संकट से उभरा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इतने वोटों से जीत मिली है। एनसीपी का 2024 में क्या सहयोग रहेगा? पूरे देश में वो बीजेपी के साथ लड़ने जा रहे हैं या केवल महाराष्ट्र की सीमित रह जाएंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि इसमें कौन सा हमें स्टेट मिलेगा। महाराष्ट्र तो हम है ही और हो सकता है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें तय करेंगे, ये तो विषय उनका है, ये मेरा नहीं है। फिर भी उम्मीद तो होगी कुछ कि पूरे देश में आपको सीटें मिलने वाली है या नहीं? हाँ, हो सकता है हम 5-6 राज्यों में सीट मांगे, लेकिन अभी हम कैपेबल जहाँ पर हैं वहाँ में जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग आज भी जिस तरीके के प्रोपोगंडा रचते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है, बीजेपी ने देश का बुरा हाल कर दिया, उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, धारा 370 ठीक है, ये अपना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ठीक है, दूसरा राम मंदिर और ऐसे बहुत सारे इन्होंने कार्य किए जो अभी कार्य दिख नहीं रहे। अभी कार्य आपको इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे कि आप याद करोगे। अभी बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं और 2024 के बाद आप देखना उस पर भी काम। अभी आप और बताता हूँ मैं आपको, नितिन गडकरी जी का महकमा जो रोड ट्रांसपोर्ट है, आज डेली 300 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। कभी इतिहास में पहले कभी हुआ था? आज इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं कि दिल्ली से 11 घंटे में आप अपवाद माने जाते हैं। वो अपवाद माने जाते हैं।
नहीं 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 नहीं, वो कार्य करने वाले, उनकी उनके- बहुत इज्जत करता हूँ। गडकरी जी के और मोदी जी के बीच में कुछ असमंजस बनी हुई है अभी भी? ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, वो अपना कार्य करते हैं। मोदी जी का कार्य पंत प्रधान है, वो अपना कार्य करते हैं, वो रोड मिनिस्टर हैं, वो रोड का काम करते हैं, तो सबका अपना एक काम है और इसे समन्वय बना हुआ है आपस में। ये तो आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने आपस में बना रखा है कि इनमें आपस में कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो भटके हुए जो लोग हैं, जो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि उनके भले के लिए सब चीज़ हो रही है, उनको आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, कोई भटका हुआ नहीं है। समय जो होता है ना, बलवान होता है और समय पे सब काम होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही है संजय प्रजापति जी ने कि समय जो है सब बड़ा बलवान होता है और समय हर चीज़ वो सिखा देता है, शिक्षा दे देता है कि समय समय पर आदमी को क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात यह है कि 2024 में होगा क्या।